आप सभी को गुड इवनिंग। ग्रुप थ्योरी की एक और क्लास में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ग्रुप थ्योरी के जितने भी एबिलियन ग्रुप के एग्जाम्पल है वो हम लोग सीरीज देख रहे थे, तो उसी कड़ी में एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जिसके लिए हमें थोड़े बहुत मॉड्यूलों की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो आप लोग जैसा कि मॉड्यूलों के बारे में बेसिक आइडिया आप लोग को पता ही है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक से बताता हूँ कि देखिए, मॉड्यूलो आप लोग पढ़े हुए हैं। बीएससी पार्ट वन में भी ये चीज है और हम लोग इंटर में भी इसका जो है पढ़ाई कर चुके हैं। तो मॉड्यूलो ये जो लिखा हुआ है, ये इस सिंबल को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंस। क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो एम। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको पढ़ा जाता है मॉडुलो एम, और ये सिंबल का क्या नाम है? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो देखिए, इसका मतलब हमें समझना है, इसका मतलब क्या हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे है, ये एक्चुअल में ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल में ये रिमाइंडर कैसे है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी का मतलब हो गया कि अगर इस बी को इस साइड लेके आया जाए या इस ए को उस साइड लेके आया जाए, यानी कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, और आप क्या किए, इस ए को इस साइड लेके आए यानी कि बी माइनस ए। ठीक है, देखिए, इस बी को इस साइड लेके आया जाए या इस ए को इस साइड लेके आए, तो ए माइनस बी या बी माइनस से उसको जो है हर हालत में ये जो मॉडुलो एम है ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसका मतलब ही होता है ये। ठीक है, तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम का मतलब है ए माइनस बी या बी माइनस ए को एम जो है क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का कॉन्सेप्ट। क्लियर? यानी कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें, मान लीजिए कि कोई सेट, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि सेट इस प्रकार से दिया है एस इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है? मॉडुलो 5। तो ये सेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि आप लोग नोटिस करने वाली चीज, जो चीज है, देखिए यहाँ जो भी है लास्ट क्या है? 4। ये 5 से छोटा है, इतना हम लोग देख रहे हैं। इसका कंक्लूजन लास्ट में हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, इसका मतलब हो गया कि जैसे हम लोग देखना चाहें, एक्चुअली ये सेट जो एस है ये सब 0 1 2 3 4 ये क्या है? ये सब रिमाइंडर ही है। कैसे रिमाइंडर होगा? देखिए, जैसे अगर हम लोग लिख दें, मान लीजिए लिखते हैं 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 6 माइनस 1 को जो है यानी कि 5 को 5 डिवाइड करेगा, इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसको एक नंबर मान लेते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग मान लेते हैं 7, 7 7 कॉन्ग्रुएंट टू क्या देना होगा यहाँ पर? आप लोग भी बता सकते हैं। मॉडुलो 5 में हम लोग बात कर रहे हैं, सब में मॉडुलो 5 ये कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हम लोग ऐसा डिजिट रखें कि 7 के साथ ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए मॉडुलो 5 में। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग 2 रखते हैं तो होगा, क्योंकि 7 माइनस 2 जो है, 7 माइनस 2 या 2 माइनस 7 जो भी लीजिए, ये डिविजिबल बाय 5 होगा। 7 माइनस 2 5, 5 को 5 से डिवाइड हो जाएगा फुल्ली। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि ये सारे डिजिट जो है, मतलब जिसके जिसके साथ कंग्रुएंट हो रहा है, देखिए जैसे 1 के साथ हुआ, 2 के साथ हुआ, तो ये सब क्या है? एक्चुअल में ये रिमाइंडर ही है। ठीक है, तो वो दिखाएंगे कैसे। देखिए कि रिमाइंडर कैसे हो रहा है। मान लीजिए 6 को आप, जैसे कि इसको आप दूसरे तरीके से, जैसे हम लोग लोअर क्लास में मतलब डिवाइड करके समझते थे, उस प्रकार से अगर समझेंगे तो मान लीजिए कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको? 6 को। तो हम लोग लोअर क्लास में ऐसे ही करते थे डिवाइड। 5 एक कम 5, यहाँ पे आ रहा है था क्या? 1। ठीक है,
उस प्रकार अगर इसको समझेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि 5 7 को डिवाइड करता है तो क्या होगा, 5 से कम 5 आएगा, ये जो रेस्ट 2 बच रहा, देखिए वही चीज क्या है, इसी को तो हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, इसी को ही हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। और यही चीज आ रहा हमारा यहाँ पर, यहीं पर आ रहा 1 2, यानी कि एक्चुअल में क्या है, ये सब रिमाइंडर ही है। तो यानी कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम का मतलब जब भी लिखा रहेगा तो यहाँ पे जो वही चीज होगा जो रिमाइंडर होता है, यानी कि बचा हुआ पार्ट, रिमाइंडर का मतलब बचा हुआ, अगर उसको ए से माइनस कर दिया जाए, मतलब डिवाइड जब हम लोग करते हैं, जैसे लोअर क्लास में करते हैं, तो यहाँ पे जो चीज एक्स्ट्रा होता है वही बच जाता है, उसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये चीज अगर यहाँ से माइनस कर देंगे तब तो वो क्या फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो उसी को दिखाया गया है कि उसी को दिखाया गया है दैट इम्प्लाइज कि इस रिमाइंडर को इससे अगर घटा दिया जाए तब तो ये m से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि इस 1 को अगर 6 से घटा दिया जाए तब तो ये क्या होगा, 5 से पूरी डिविजिबल होगा। उसी प्रकार 7 से अगर इस 2 को घटा दिया जाए तब वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो उसका मतलब यही चीज हो गया है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को क्लियर है। इसमें और भी सर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं इस साइड दिखा रहा हूं, जैसे कि देखिए 7 हो गया, जैसे 8 हम लोग 8 ले ली, 8 कॉन्ग्रुएंट क्या होगा मॉड 5 में, मतलब मॉडुलो 5 में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको मॉडुलो 5 पढ़ेंगे। तो 8 यहाँ पे हम लोग 3 ले सकते हैं, और भी चीज आएगा, ऐसा नहीं कि यही चीज आएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ माइनस भी डिजिट ले सकते हैं, ठीक है, मतलब वो भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 8 माइनस 3, 5 को 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो उस प्रकार से हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट देखिए, ले सकते हैं आप लोग, और भी एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। 9 को भी आप लिख सकते हैं, देखिए 9 को लिखेंगे तो क्या होगा, 9 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5 होगा। 10 को लिखेंगे तो क्या होगा, ये आप लोग बताइए, मॉडुलो 5 में इस यहाँ पे क्या आएगा, इसमें कुछ घटाने की जरूरत है नहीं है, यानी कि हम लोग क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो देखिए जो जीरो हम लोग यहाँ पे सेट में लिखे थे वो भी हमें मिला, क्योंकि 10 में ऐसा क्या घटाएंगे हम लोग, 10 में यहाँ पे तो कुछ घटाने की जरूरत ही नहीं है, तो यानी कि क्या होगा कि हम लोग जीरो लेंगे, क्योंकि 10 से जीरो हटाएंगे तो 5 से डिवाइडेबल हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग माइनस भी ले सकते हैं, देखिए जैसे माइनस आप लीजिएगा, माइनस लीजिए, देखिए अगर -11 करते हैं हम लोग, इसके बाद माइनस कर देते हैं, ठीक है, -11 कॉन्ग्रुएंट टू सब मॉड 5 मॉडुलो 5 में हम लोग बात कर रहे हैं, मॉडुलो 5 में, ठीक है। तो -11 अगर है, इस साइड क्या ऐसा लिया जाए ताकि ये डिविजिबल हो जाए, तो हम लोग देखिए 4 ले सकते हैं, 4 लेंगे, क्योंकि 4 का अगर इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, -11 -4 -15, -15 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, यानी कि -11 कंग्रुएंट किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। इस तरह से अगर हम लोग -12 लेते हैं तो ये कंग्रुएंट किसके साथ होगा, देखिए यहाँ पे हर जगह मॉडुलो 5 की हम लोग बात कर रहे हैं, मॉडुलो 5 की, यानी कि ये देखिए 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि इस साइड अगर 3 लाएंगे, इस साइड 3 लाएंगे तो -12 -3 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, तब पर भी 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस प्रकार से ये है हमारा मॉडुलो की कॉन्सेप्ट, उस प्रकार से और भी हम लोग कर सकते हैं। तो
यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि अल्टीमेटली यही सीखे कि इस सेट में ये सारे चीज जो है, देखिए 0 भी आ गया था हमारा, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया। तो ये सारे क्या है, एक्चुअल में ये रिमाइंडर है जब मॉड्यूलो 5 में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली मॉड्यूलो की थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग ग्रुप का सेंस में इसको मतलब समझेंगे कि ग्रुप थ्योरी में अगर जैसे कि हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बात कर रहे थे, कभी एडिशन, कभी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और भी बहुत सारा सिमेट्रिक डिफरेंस ये सब देख लिए थे। तो उस प्रकार अगर मॉड्यूलो में दिया रहेगा तब वो ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मॉड्यूलो का ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन अभी क्या आया है कि डज द सेट एस, एक सेट एस दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 मॉडुलो 4, ठीक है, फॉर्म ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, ठीक है। तो इस प्रकार का देखिए यहाँ पे सेट भी जो दिया है मॉडुलो का क्वेश्चन है, तो इसलिए मॉडुलो का कॉन्सेप्ट हमें जरूरी था। तो और बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, ठीक है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉडुलो 4। तो देखिए हम लोग चलिए इसको देखते हैं। ग्रुप कब फॉर्म करेगा, अगर ये चार प्रॉपर्टी हमारा जो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को अगर फुलफिल कर दे तब हम लोग ग्रुप कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते थे क्या, क्लोजर, एक नंबर में क्लोजर चेक करते थे। क्लोजर, तो क्लोजर चेक करेंगे। क्लोजर में आप लोग जानते थे कि कोई भी दो एलिमेंट हम लोग इसी सेट से लेते थे, कोई भी दो एलिमेंट, ठीक है। और अगर उसके बीच जो भी ऑपरेशन होता था, अगर वो ऑपरेशन होने के बाद जो सेट मिलता, जो एलिमेंट मिलता था वो भी इसी सेट में होना चाहिए था। जैसे कि हम लोग ए बी बिलोंग्स टू एस, अगर दैट इंप्लाइज अगर ए स्टार बी भी बराबर जो भी आया, मान लीजिए सी आया, वो भी एस में बिलोंग कर जाए, तो हम लोग बोलते थे कि ये क्लोजर है। इस सेट एस से कोई भी दो एलिमेंट ले लेते थे, उसके बीच जो भी ऑपरेशन आपका क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लगाते थे, उससे जो भी एलिमेंट आता था वो भी अगर सेट एस में मिल जाए तो हम लोग क्लोजर बोलते थे। तो यहाँ पे हम लोग चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे होगा कि नहीं हर एक एलिमेंट के लिए, लेकिन ये बात होना चाहिए। तो हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लिए कि टू को ही दो बार ले लिए, ठीक है, टू टू बिलोंग्स टू एस है ना, एस में है, कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं। इसका मतलब ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4, यानी कि टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 को ऐसे हम लोग लिखते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन देखेंगे नीचे 4, यही मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो का सिंबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आएगा मल्टीप्लीकेशन से, क्या आया 4, उसको फिर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यानी कि क्या आएगा, 4 डिवाइड 4, जीरो, नो नो नो, इसका मतलब देखिए कि रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। कैसे हम लोग, और ये एस में बिलोंग नहीं करेगा। एक मिनट, देखिए इसका मतलब हो गया, ये तो मॉडुलो 4 में है ना, इसका ये नॉर्मल ये डिवीजन नहीं है कि हम 4 डिवाइड 4 1 कर देंगे। इसका मतलब हो गया, इस चीज को देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुतों को हो सकता है। इसका मतलब हो गया इस चीज का कि 4, ये तो मॉडुलो वाला 4 है, कॉन्ग्रुएंट टू, क्या ऐसा लिखें कि यहाँ मॉडुलो 4 लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग देते थे, 0,
यानी कि जीरो रिमाइंडर आ रहा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का है कि टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो टू, इसका मतलब हो गया कि फोर, और मॉडुलो फोर में हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन यानी कि डिवाइड फोर। तो यहाँ पे बहुत को लगेगा कि 4/4 तो डिवीजन करने से 1 आएगा, जीरो कैसे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे हम लोग नॉर्मल नहीं कर रहे हैं ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है, ये भी ध्यान में रखना है। तो देखिए इसका मतलब हो गया कि फोर किसके साथ कंग्रुएंट होगा, जीरो के साथ मॉडुलो फोर में। तो यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, और वह जीरो हमारा एस में नहीं है। तो यानी कि रूल के हिसाब से जो भी एलिमेंट यहाँ पे आने वाला था सी, वो एस में बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो बिलोंग नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गया, डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, फेल हो गया। तो यानी कि डज नॉट सेटिस्फाई, फेल हो गया। जब क्लोजर फेल हो गया तो ये ग्रुप फॉर्म करने का सवाल ही नहीं, यानी कि ग्रुप फॉर्म ये नहीं करेगा, ये सवाल ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं इस पे। तो देखिए एक और वैसे ही सवाल है कि डज द सेट एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 मॉडुलो 6। देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे मॉडुलो है उससे कम रिमाइंडर है तो उससे कम ही है, तो ठीक है ऐसा सेट। ये भी लास्ट में कंक्लूजन में हम लोग दिखाएंगे कि क्यों ऐसा लिया जा रहा है। ठीक है, फॉर्म ए ग्रुप, एक मतलब पैटर्न है, इसको याद रखना है। बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, तो फिर वही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लोजर चेक करेंगे, क्लोजर के लिए कोई भी दो एलिमेंट उठाइए। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जो भी आएगा ऑपरेशन के बाद, तो जो सी आएगा यहाँ पे ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, यानी कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 बी बराबर जो भी सी मिलेगा वो एस में बिलोंग करना चाहिए, इसका यही मतलब हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे काटने का। तो आप मन ही मन देखिए कि कौन सा ऐसा चीज है जिससे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को फेल करा सकते हैं। तो दो एलिमेंट देखिए ये खोज लिए 2 एंड 3, 2 एंड 3 दो एलिमेंट है, 2, 3 बिलोंग्स टू एस, एस में है। दैट इम्प्लाइज होना क्या चाहिए था कि 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 3, 2 और 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा आएगा। और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का मतलब 6 डिवाइडेड 6। फिर वही कंफ्यूजन नहीं करना है कि 6 डिवाइड 6 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात हो रहा है। 6 डिवाइड 6 यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, नॉट 1। और ये जीरो जो है डज नॉट बिलोंग्स टू एस में नहीं है। तो यानी कि यहाँ भी क्या हो गया, क्लोजर हमारा फेल हो गया। 6 डिवाइड 6 जीरो कैसे हुआ, क्योंकि 6 माइनस, ऐसे ही समझिए, जीरो मॉडुलो 6 है, 6 जीरो के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि 6 माइनस जीरो जो है 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है रिमाइंडर जीरो आएगा, यहाँ रिमाइंडर जीरो आया। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखें कि क्लोजर फेल कर गया। तो ये क्लोजर फेल हो गया यहाँ भी, तो ये भी क्या होगा, ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। यानी कि अभी तक दो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, 1 2 3 था शुरू, पहला नंबर था, यहाँ पे मॉडुलो 4 था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 मॉडुलो 6 था। यहाँ पे मॉडुलो 4 था पहला क्वेश्चन में, और इसमें क्या हो गया, मॉडुलो 6 हो गया। दोनों ही क्या हो गया, फेल कर गया क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि ग्रुप फॉर्म नहीं किया। अभी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, चलिए कि वो सब होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो दो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, यही था कि 1 2 3 मॉडुलो 4, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे एलिमेंट था मॉडुलो 6। ठीक है, एक पैटर्न जो शुरू में ही बताए थे कि यहाँ पे जो भी डिजिट है 3 इससे कम है, देखिए यहाँ भी 5 जो है 6 से कम है,
ऑब्वियसली ये सब रिमाइंडर है तो इससे कम ही है, ठीक है। तो ये पैटर्न भी फॉलो करना चाहिए। और हम लोग बाइनरी ऑपरेशन क्या देख रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। तो ये दोनों ही हमारा क्या हुआ था, फेल कर गया था। क्यों फेल कर गया था, दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो गया था। क्लियर। तो अब देखिए ये तीनों को बताइए कि एस इक्स टू 1 2 3 4 5 6 मॉडुलो 7। बस क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। देखिए फर्क क्या है, यहाँ भी देखिए उससे कम ही है, यहाँ भी देखिए उससे कम है, ये 10 भी 11 से कम है। फर्क ये है कि यहाँ पे देखिए 4 6 जो मॉडुलो वाला डिजिट था, यहाँ पे क्या था, एक इवन नंबर है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो 7 5 ये 11 ये क्या है, ये प्राइम में है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूजन, ये सारा आप बोलिएगा कि इसको भी चेक अगर आप लोग करना चाहिएगा तो ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। देख आप लोग चेक कर लीजिएगा, या मैं नेक्स्ट क्लास में एक दिखा भी दूंगा। ये तीनों जो है ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, लेकिन ये दोनों ग्रुप फॉर्म नहीं किया क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल कर गया, ठीक है। तो इसमें कंक्लूजन यही निकला कि देखिए यहाँ पे जो मॉडुलो है, ठीक है, ये फैक्टर हो रहा था। जैसे कि 4, यहाँ पे 4 था मॉडुलो 4, तो 4 को हम लोग तोड़ पा रहे थे, ठीक है, 2 इंटू 2 यानी कि फैक्टर हो रहा था। यहाँ 6, इसमें भी 6 जो है 6 का भी फैक्टर निकल रहा था, 2 इंटू 3 यानी कि 2 और 3 इसका फैक्टर हो जा रहा था। यहाँ पे देखिए 7 5 11 ये सब का फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर होगा तो 1 एट वो खुद होगा, यानी कि 7 को आप लिख सकते हैं, 7 को वो तो कोई भी प्राइम नंबर को आप लिख सकते हैं, उसको फैक्टर हम लोग नहीं बोलते हैं कि 7 1 जा 7, ठीक है, ये फैक्टर नहीं है क्योंकि ये खुद 7 है और 1 और वो सेल्फ है। उसी प्रकार 5 भी, 11 भी 11 इंटू 1, लेकिन ये जो 6 और 4 था इसका फैक्टर मिल जा रहा था। यहाँ पे जो है 7 5 11 ये सब प्राइम में है। तो यही हम लोग देखेंगे कंक्लूजन में, मतलब यही पहुंचे कि जब जब ये पैटर्न तो होना ही चाहिए कि जी हाँ, जितना यहाँ पे डिजिट होगा उससे कम ही यहाँ पे होना चाहिए, पहली शर्त है। और मॉडुलो जो है ये क्या, इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तब जाके जब प्राइम होगा और वो कंडीशन को फुलफिल कर देगा कि यहाँ पे जो भी डिजिट है इससे एक कम होगा। अगर मान लीजिए कि ये p है तो यहाँ पे एलिमेंट जो है p माइनस 1 टर्म तक ही रहेगा, ठीक है। और ये p जो है जब जब प्राइम रहेगा, ठीक है, अगर प्राइम रहा जैसे 7 5 11 तो वो ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है, ये ग्रुप हो जाएगा कंफर्म। अगर ये प्राइम ने रह के कंपोजिट रहा, इसका फैक्टर मिल जाएगा, तो ये पैटर्न रहने के बाद भी, है ना, यहाँ पे p का कोई भी वैल्यू रहने के बाद भी अगर p माइनस 1 यहाँ है भी, लेकिन ये p जो है प्राइम अगर नहीं है, प्राइम छोड़ के कोई कंपोजिट है जिसका फैक्टर हो जाएगा, तो फिर ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि अभी हम लोग देखे कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर गया था। तो यहाँ तक लग रहा सभी को क्लियर है। तो कंक्लूजन हम लोग यही देखे कि पहली बात तो है कि यहाँ पे एलिमेंट अगर ये p है तो p माइनस 1 तक टर्म ही रहना चाहिए, और यहाँ पे अगर p प्राइम में है तब ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर इसका प्राइम नहीं रह के कोई कंपोजिट नंबर रहेगा जिसको फैक्टर किया जा सकता तब ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो इस बात को आप लोग को याद रखना है। तो इसका कंक्लूजन लास्टली में आप लोग को लिखा देता हूं। और अभी हम लोग इसमें क्या मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो में बात कर रहे थे। इस प्रकार हम लोग अगला क्लास में एडिशन मॉडुलो भी देखेंगे, क्या उसमें कोई सेट ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं, ये भी हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आज का जो भी हम लोग पढ़ाई किए उसका कंक्लूजन लिखा देता हूं। तो देखिए कंक्लूजन यही हम लोग मिला कि 10 सेट क्या लिखे, एस इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट p माइनस 1 मॉडुलो p। देखिए यहाँ पे हम बोले थे कि जो भी एलिमेंट रहेगा उससे कम डिजिट यहाँ तक जाएगा। फॉर्म से एबेलियन ग्रुप, कैसा ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, ठीक है।
अंडर द बाइनरी ऑपरेशन हम लोग क्या लिए थे, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी लिए थे। तो ये एक ग्रुप फॉर्म कर गया, क्या एबेलियन ग्रुप फॉर्म किया। हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे अगर p है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या p-1, पहले ये किए थे इसका। और जहां पे p क्या होगा, प्राइम होना चाहिए। ये जो p है ये क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, कंपोजिट होगा। अगर इसका फैक्टर मिलेगा तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये पैटर्न को हम लोग याद रखेंगे। ये पैटर्न एग्जाम में कभी भी कहीं भी दिख जाए तो उसको हम लोग बिना चेक किए भी ग्रुप टिक लगा देंगे। तो क्या होना चाहिए कि मॉडुलो p जो भी है इसमें सेट एस में उससे कम नंबर ऑफ एलिमेंट रहना चाहिए। अगर यहाँ पे p है तो यहाँ p-1 होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा है कि ये जो मॉडुलो p है ये p जो है प्राइम होना चाहिए, यानी कि इसका फैक्टर होगा लेकिन क्या होगा, ये खुद होगा और 1 होगा, अदरवाइज इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब ये प्राइम भी होना चाहिए। तो अगर ये दो शर्त कोई भी सेट फुलफिल कर दे मॉडुलो में, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो p, ठीक है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ऐसा सेट हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। कैसा ग्रुप, एबेलियन ग्रुप। तो अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे, जो सीरीज हम लोग का ग्रुप का एग्जाम्पल का चल रहा था वो एबेलियन ग्रुप का ही था। इसके बाद एबेलियन का शायद एक दो और मतलब एग्जाम्पल बचा हुआ है। उसके बाद जो है नॉन एबेलियन ग्रुप का भी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, बस कीप वॉच कीप लर्निंग। थैंक यू।